अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे मन
लाया तेरे लिए स्वर्ग है साथ में, स्वर्ग है साथ में, स्वर्ग है साथ में, है साथ में स्वर्ग, है साथ में स्वर्ग, है साथ में। मेरे मन तू मगन रहे प्रभु याद में, प्रभु याद में, प्रभु याद में। मेरे मन तू मगन रहे। जन्नतों से भी बढ़कर मिलन रस है ये, जन्नतों से भी बढ़कर मिलन रस है ये। देना रस है नहीं दुनिया के वश में ये, देना रस है नहीं दुनिया के वश में ये। मांगना कुछ भी नहीं, मांगना कुछ भी नहीं। फरियाद में, फरियाद में, फरियाद में, फरियाद में, फरियाद में, फरियाद में। मेरे मन तू मगन रहे प्रभु याद में, प्रभु याद में,
मैं इस शरीर के सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हल्केपन का अनुभव कर रही हूं। अब मैं फरिश्ता इस साकार देह को छोड़कर सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूं। इस देह से न्यारे इस धरती की आकर्षण से परे सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों से भी पार सूक्ष्म वतन जा रही हूं। फरिश्तों के महाराजा ब्रह्मा बाबा मेरा अति प्रेम से आह्वान कर रहे हैं। आओ बच्चे, दोनों बाहें फैलाकर बाप दादा मुझे बुला रहे हैं। बाप दादा का आह्वान स्वीकार कर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। बाप दादा की स्नेहमयी दृष्टि के द्वारा सर्वगुण और सर्व शक्तियों से मैं संपन्न बन रही हूं। बाप दादा अपने वरदानी हाथों को मेरे सिर पर रखकर मुझे अनेक वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा मुझे विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। संतुष्ट मणि भव, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की।
चला जा जग की हवाओं से, छोड़ के पीछे नील गगन को। ये घड़ी है प्रभु मिलने की, मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की, मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती हैं तन मन की, मन पंछी तू उड़ जा वतन में। रुत है ये प्रभु मिलने की, मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की, मन पंछी तू उड़ जा वतन में। रुत है ये प्रभु मिलने की, मन पंछी मैं देह भान को छोड़कर सदा आत्म अभिमानी बनकर रहूंगी बाबा। आप जैसे सदा विश्व कल्याणकारी बन सबका कल्याण करते हो, मैं भी आपकी संतान विश्व कल्याणकारी बन सबके प्रति कल्याण का संकल्प रखूंगी बाबा। अब से मेरे मन में केवल कल्याणकारी संकल्प ही उत्पन्न होंगे। व्यर्थ से मुक्त रहे समर्थ संकल्प करते हुए आप समान
विश्व कल्याणकारी बनूंगी बाबा। समर्थ आत्मा बनूंगी बाबा। श्रेष्ठ संकल्पों से सबका कल्याण करते हुए मैं अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाऊंगी बाबा। सदा सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखते हुए देहभान से, दैहिक आकर्षणों से मुक्त बनने की कोशिश करूंगी बाबा। इन कानों से केवल ज्ञान रतन ही सुनते हुए ज्ञान रत्नों से ही खेलूंगी बाबा। व्यर्थ से मुक्त ज्ञान संपन्न समर्थ आत्मा बनूंगी बाबा। मैं सदा इस मुख से ज्ञान रत्नों का ही उच्चारण करूंगी। सदा सर्व को इस मुख से आशीर्वचन ही दूंगी। आप समान प्रेम का सागर बन सबसे मधुर बोल ही बोलूंगी बाबा। मधुरता संपन्न बन सबको ज्ञान रत्नों से संपन्न करूंगी बाबा। मैं हर कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में रह अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाऊंगी बाबा। प्राणों के
जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी, देखा माली अपने गुलशन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें, उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें। कल्प पहले वाले हैं ये बाबा, ये तो मिलते हैं हर संगम में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी, उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी। पाया जन्मों का खोया सहारा, नूर पाया था उनने नैन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। मधुबन वाले बाबा, हो मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है भला कैसे ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने
तो बाबा को पता चला था कि मैं करेला नहीं खाती हूँ क्योंकि बहुत कड़वे होते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची खाएगी करेला। तो सबने कहा नहीं बाबा वो तो नाम भी नहीं सुनना चाहती। बाबा ने कहा ठीक है, मुझे बुलाया, बोला आज नाश्ता तो बाबा के साथ है आपका। मैं गई तो प्लेट में करेले बपे हुए पड़े थे। तो मैं समझा बाबा शायद अपना डायबिटीज के कारण खाते होंगे या क्या, वो मेरे लिए नहीं है। मैं तो निश्चिंत थी। जब मैं सामने आई बैठी नाश्ता करने, बाबा ने करेला उठाया और करेला उठा के मुझे कहा आओ मेरी मीठी बच्ची। तो मैं आगे गई पर अंदर में मेरी धक 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 बढ़ गई क्योंकि मुझे करेला खिला रहा है बाबा। मैं तो खाती नहीं, मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं, परंतु बाबा खिला रहा है। तो बाबा ने कहा आओ मेरी मीठी बच्ची। मुझे सब भूल गया, सब विस्मृत हो गया और मैं फट से बाबा के आगे आई और मुंह खोल दिया और मैंने करेला मुंह में ले लिया। करेला तो लिया मैंने पर मुझे बिल्कुल कड़वाहट उसमें महसूस नहीं। ये स्नेह का जादू। फिर मैंने तब से लेकर आज तक मैं करेले की चाहक हूं। तो वो बातें भी छोड़ करके पहले वो बात है कि पतित पावन बाप इनहेरिटेंस देते हैं और स्वर्ग को भारतवासियों को तो बहुत खुशी होती है ना बच्चे, क्योंकि जन्म ही भारत में शिव बाबा का यहाँ है। पूछना चाहिए शिव बाबा का कभी ये बड़ा जन्म तो ये ऊंचे तो ऊंचा भगवत जन्म लेते हैं यहाँ शिव लेते हैं। बराबर तो आता होगा तो कुछ तो देता होगा नहीं, तो बराबर ऊंचे तो ऊंचा भगवत पतित पावन है और फादर है। तो फादर जब आएंगे तो आकर के सभी जो ब्रदर्स है नहीं उनको कुछ तो सौगा देंगे नहीं, तो सौगा तो ये देते नहीं पतित को पावन बना देते हैं। तो पावन जब जाते हैं तो पावन, सभी सतयुग भी पावन तो मुक्ति धाम भी पावन, कलयुग होता ही नहीं है। तो कितनी सहज बात है समझने की, ये भी याद रखना चाहिए। नहीं घड़ी घड़ी याद रखे जो याद ही नहीं रखते हैं, नहीं सारा दिन धम चक्कर में चले जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। तो न याद रखने के कारण किसको फिर उस समय में याद नहीं आता समझने का, आएगा नहीं याद। क्योंकि बाप कह देते हैं कि निरंतर याद, अगर कोई भी जरा भी पिछाड़ी में याद आई ना तो जन्म जरूर लेंगे, पदभ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए याद ही नहीं रहते बच्चों को, बाप को ही नहीं याद करते दूसरों को कैसे बताएंगे। तभी तो बाबा कहते हैं योग में सब कच्चे हैं, ऊंचे तो ऊंचा भगवत तो जब खुद ही याद नहीं करते गए तो जो आएगा उनको भूल जाएगा बोलने को। चलो पहली बात ये समझानी चाहिए और सो भी समझाने की भी आएगी तब जब के कर्म अच्छे करते रहेंगे। नहीं सारा दिन कर्म भी तो अच्छे तो करें। कर्म अच्छे कौन से करने होते हैं? एक तो याद करना है, तो फिर बुरा कर्म होगा ही नहीं। याद नहीं करते, बुरे कर्म बहुत करते हैं। उसका समझने की बात है, आत्मा को भी समझना है, परमात्मा को भी समझने का है। बाकी तो धीरे दृष्टि बिगड़ तो देख भी नहीं सकते। बाकी ये सो तो क्या करेंगे, क्योंकि कुछ भी करना है शुरू करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा के पास ही सब कुछ करना है, उनके द्वारा ही सब कुछ करना है। कोई ब्रह्मण्यों को देवे वो खा जाएगा तो शिव बाबा के भंडारी तो आएगा जमा, उल्टा काम करेगा तो शिव बाबा के पास जमा होगा क्या?
कुछ भी नहीं। ओम शांति। आज की तारीख है 19/1/25 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। तो इस मुरली का शीर्षक है और तारीख है रिवाइज कोर्स की 30/11/2003 और शीर्षक है चारों ही सब्जेक्ट में हम ब्राह्मण बनकर बाबा के स्टूडेंट बने। तो हमारी मुख्य 4 सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, दैवी गुणों की धारणा और विश्व सेवा। तो चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। ये ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं, वह भी तो विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में
दिलाराम, दिल का दुलार और दिल का प्यार दे रहे हैं। ये परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक ही समय प्राप्त होता है। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योग वाले जीवन कर्म योगी की विशेष आत्मा हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। अच्छा, अब सुनेंगे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा से याद प्यार। तो याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमान धारी अनुभवी आत्माओं को सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज रूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु त्रिमूर्ति शिव बाबा का कि विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विश्व विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना। अब पुराना वर्ष जा रहा है तो उसको हम विदाई देंगे, तो उसके साथ और किस किस को कैसे हम विदाई देंगे वो बाबा बता रहे हैं कि विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्तिधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा
सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में तो एनर्जी लगाते हो, वो मनसा सेवा के सहयोगी कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। अच्छा, ओम शांति।